एक्सरसाइज है जो एक बार स्टार्ट होती है पर एंड होने का नाम नहीं लेती है। तो हमने 21st क्वेश्चन तक लास्ट क्लास में किया था। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 22, उसके बाद 23। आज दो क्वेश्चन हमारे डिस्कस होंगे, 22 और 23, क्योंकि इसके क्वेश्चंस हम काफी लेंथी बैठ जाते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस को करने में, सॉल्व करने में काफी टाइम लगता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को कैसे करना है। बात बता दूं कि जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, जय हिंद एवरीवन, जो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें जो वायर की लेंथ दे रखी है, देखो क्वेश्चन तो पेपर में ऐसे ही लैंग्वेज से आता है, पर क्या करेगा वो लेंथ जो जहां पर 28 मीटर दे रखी है ना, वो पेपर में 28 मीटर ना करके 24 मीटर कर देगा। ठीक है ना, 38 मीटर कर देगा वो, ये लेंथ चेंज कर देते हैं बस। ठीक है, क्वेश्चन वही का हूबहू वही क्वेश्चन होता है, बस जो वायर ऑफ लेंथ है वो उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, जिससे बच्चा कोई रट के आया हुआ हो तो वो देख सके कि कौन रट के आया है, कौन रट के नहीं आया। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे बोला जा रहा है कि एक वायर ले लीजिए जिसकी लेंथ, एक वायर ले लीजिए जिसकी लेंथ 28 मीटर है। कितने मीटर है? 28 मीटर। और उसको दो पीसों में काट दीजिए। इस बी कट इनटू टू पीसेस, आप पढ़ सकते हैं, बी कट इनटू टू पीसेस। तो मान लो पहला पीस आप मान लो एक्स है, फर्स्ट पीस एक्स मीटर हो गया, तो सेकंड हो जाएगा आपका 28 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, दूसरा पीस क्या हो जाएगा आपका? 28 माइनस एक्स मीटर का हो जाएगा। वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर, उसमें से एक पीस में तो स्क्वायर बना लिया है और दूसरे पीस का सर्कल बना लिया है। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर इज मिनिमम। तो कह रहा है एक्स कम से कम हम कितना ले, या एक्स की क्या वैल्यू ले जब इन दोनों का कंबाइंड एरिया ले तो कंबाइंड एरिया दोनों का मिनिमम आए। तो देखो अगर पहले वाले पीस से एक्स मीटर से हम अगर स्क्वायर बनाते हैं तो हमारी साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो जाएगी? अगर पेरीमीटर हमारा स्क्वायर का ऑफ स्क्वायर हम लेते हैं एक्स मीटर, ठीक है, अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम एक्स मीटर ले रहे हैं तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी होगी हमारे पास? साइड ऑफ स्क्वायर पे आते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगी हमारे पास एक्स बाय 4। कितना हो जाएगा? एक्स बाय 4। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास बनेगा भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास बनेगा एक्स बाय 4 का होल स्क्वायर। साइड का स्क्वायर होता है ना हमारा एरिया का फॉर्मूला। ऐसे ही जब हम इसको सरकमफ्रेंस के बराबर लेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हम 28 माइनस एक्स लेंगे, तो यहां से हम रेडियस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो रेडियस यानी कि 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा? यहां से 28 माइनस एक्स के बराबर। तो यहां से हमें रेडियस मिल जाएगी 28 माइनस एक्स बाय 2 पाई। ठीक है, ये हमारी सरकमफ्रेंस से हमारा, क्योंकि दो पीस थे ना, पहला पीस हमने एक्स मान लिया था और दूसरे पीस मान लो यहां तक हमने एक्स मान लिया, इस पोर्शन को, ये हमारा कितना बनेगा? 28 माइनस एक्स। तो ऐसे करके कट कर दिया उसको है। तो पूरी 28 मीटर जो लंबी वायर थी हमारी, उसको हमने दो पीस में कन्वर्ट कर लिया। पहले पीस से हमने एक्स बना दिया, दूसरे पीस से हमने 28 माइनस एक्स वाला पीस बनेगा। पहले पीस से हमने स्क्वायर बना दिया, दूसरे पीस से हम सर्कल बना रहे हैं। तो सर्कल के लिए रेडियस चाहिए, तो जो कटा हुआ पीस है 28 माइनस एक्स, ये क्या है? उसकी सरकमफ्रेंस होगी सर्कल की, तो उसको सरकमफ्रेंस के बराबर रख दिया, तो वहां से रेडियस मिल जाएगी। और रेडियस मिलने के बाद हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल अगर हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई और 28 माइनस एक्स बाय 2 पाई का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल बन जाएगा। अब उसने बोला था कि कंबाइंड एरिया, यानी कि ये एरिया और ये एरिया दोनों मिलाकर आपको क्या दिखाना है? कि वो मिनिमम बन जाए। तो मान लेते हैं कंबाइंड एरिया को
लेट कंबाइंड एरिया अगर हम लेंगे, उसको डिनोट कर लेते हैं कैपिटल ए से, वो बन जाएगा आपका x/4 का होल स्क्वायर प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई अपॉन 4 पाई। ये हमारा कंबाइंड एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, डायमेंशन दोनों में सेम ही रहेगी, एक्स ही रहेगी, तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे डायरेक्ट। तो dA/dx आप फाइंड कर रहे हैं बेसिकली, तो dA/dx आपका कितना आएगा भाई, x²/4 है। उज्जवल कह रहा है पाई रह गया। बेटा पाई एक नीचे पाई स्क्वायर से कैंसिल होगा ना, तो पाई पाई स्क्वायर से कैंसिल होगा तो एक पाई बचेगा यहाँ पर। ठीक है, ये पाई इंटू 4 पाई स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना उसका। ठीक है, चलो ओके, कोई बात नहीं, ऐसे डाउट पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। 2x/16 नीचे आ जाएगा, ये डेरिवेटिव हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना बनेगा 2x, और नीचे 4 का स्क्वायर कितना है हमारे पास 16 है, और यहाँ पे हम प्लस करते हैं तो ये बनेगा हमारा 2 इंटू 28 माइनस एक्स, और 28 माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है -1, और नीचे हमारी वैल्यू कितनी रहती है 4 पाई। ठीक है, नीचे हमारी वैल्यू कितनी रहती है 4 पाई रहती है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना होगा x/8, यहाँ वैल्यू कितनी होगी x/8। प्लस करते हैं, प्लस अगर हम करेंगे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ प्लस की जगह आप माइनस लिख लीजिए, या इस प्लस को रख लीजिए, यहाँ को इसको माइनस इस ब्रैकेट के साथ एडजस्ट कर दो, तो x-28 बन जाएगा। ठीक है, नीचे रह जाएगा आपका 2 पाई, नीचे आपका क्या रह जाएगा बेसिकली 2 पाई रह जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 4 क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब 4 क्रिटिकल पॉइंट आप क्या करोगे, पुट करोगे अपने dA/dx को 0 के बराबर, है ना भाई। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो यानी कि हमारे पास x/8 प्लस x-28/2 पाई इज इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक, तो यहां अगर हम इसका एलसीएम ले लें 16 पाई करके, या 8 पाई एलसीएम ले लें, 8 पाई एलसीएम ले लें, तो यहाँ पर यहाँ पाई एक्स बच जाएगा, और यहाँ 4x हो जाएगा, और माइनस का 20 चौका 80, 8 चौक 32, 112 आ जाएगा। ठीक, तो यहां हमारा इतना बनेगा। तो यहां से हम अपनी x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो भाई आपका x कॉमन हो जाएगा, तो पाई प्लस 4 ब्रैकेट में आ जाएगा, और इधर 112 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 112 अपॉन में पाई प्लस 4 सेंटीमीटर मान लो, जो भी x की वैल्यू आई होगी। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट रहा। इसके बाद आप क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएट करोगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आप इसको करेंगे, तो यहां पर आपका आ जाएगा d2a/dx², और जो कि बनेगा आपके लिए d2a/dx² यहां बन जाएगा आपका 1/8 प्लस x 1/2 पाई, 1/8 प्लस 1/2 पाई, तो यहाँ आपका बन जाएगा 1/8 प्लस 1/2 पाई आपका सेकंड डेरिवेटिव विच इज ग्रेटर देन 0। 1/8 भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1/2 पाई भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी का सम भी एक पॉजिटिव ही रहेगा। तो यानी कि ये जो x इक्वल टू 112 बाय पाई प्लस 4 है, इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये मिनिमा का पॉइंट बनेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो यही हमें शो करना था कि जो हमारे पास ये कंबाइंड एरिया जो आएगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा बनना चाहिए, वो मतलब मिनिमा का आपका कंबाइंड एरिया होना चाहिए। उसके लिए जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो ये आ जाएगी 112 पाई प्लस 4, यानी कि पहला जो पीस x क्या माना था मैंने, स्क्वायर का पेरीमीटर माना था, तो यानी कि पहला पीस फर्स्ट स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर पीस कितना होना चाहिए इसमें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यहाँ आपका आएगा 112 पाई प्लस 4 सेंटीमीटर,
और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना बन जाएगा आपका, जो 28 में से इसको माइनस करके, 28 में से इसको माइनस करके आपका क्या बन जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल आप निकालेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप 28 में से इस 112 पाई प्लस 4 को माइनस कर दो, तो यहां आपका आ जाएगा 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 आपका पेरीमीटर ऑफ सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ये आपका पेरीमीटर ऑफ सर्कल बन जाएगा, यानी कि जो 28 का जो रोप दिया हुआ था आपको, जो आपको वायर दी हुई थी, उसका पहला पीस तो आप इतना सेंटीमीटर कट करोगे और दूसरा पीस आप इतना सेंटीमीटर कट करोगे, सो दैट जो आपका कंबाइंड एरिया होगा वो मिनिमम आएगा हमेशा। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? एक बार दोबारा बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोई बात। देखो भाई, क्वेश्चन ये था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में, कम से कम 4-5 बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। 2 बार तो ये 28 करके आ चुका है और 2-3 बार ये इसकी डायमेंशन चेंज करके क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम में, 28 ना देकर। बिल्कुल बता रहा हूँ उज्जवल, एक मिनट देखो, बिल्कुल बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, एक बार जो कह रहा हूँ वो सुनो थोड़ा। ये एग्जाम में कई बार तो 28 करके आएगा, कई बार क्या होता है बच्चों को ना रटा हुआ होता है क्वेश्चन कि 28 मीटर उनको याद रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बच्चा समझ जाता है कि मुझे क्या करना है, तो क्या करते हैं सीबीएसई वाले, डायमेंशन चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन पूरा लैंग्वेज सेम रहेगा, लेकिन ये 28 मीटर की रोप ना देकर आपको, वायर ना देकर आपको कुछ 32 मीटर या कुछ इसकी 20 मीटर कुछ ना कुछ चेंज कर देगा, सेंटीमीटर कर देगा, कैसे भी कर देगा। तो वहां आपको मतलब आपको मेथड आना चाहिए, मेन पर्पज ये है। तो क्या मेथड है कि पहले पीस को आप x मीटर कट करोगे तो ऑब्वियसली बात है दूसरा पीस आपका 28 माइनस एक्स ही बचेगा। अब ये पता लग गया भाई, अगर पूरा पैरामीटर आप पहले वाले को पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर x मीटर ले रहे हो, तो साइड कितनी आएगी, x/4 आएगी, एरिया बन जाएगा आपका x/4 स्क्वायर। इसका इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना मुझे पता है। दूसरा जो सर्कमफ्रेंस बनेगी सर्कल की, वो बनेगी 28 माइनस एक्स, तो वो आप 2πr के बराबर रख लोगे तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, रेडियस की वैल्यू आने के बाद आप इसका एरिया ऑफ सर्कल निकाल लोगे πr स्क्वायर करके। तो कंबाइंड एरिया को हमने a डिनोट करा था, तो वो हो जाएगा x/4 का होल स्क्वायर प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। पाई और पाई स्क्वायर का पाई कट जाएगा तो नीचे रह जाएगा 4π। अब आते हैं डेरिवेटिव पे। भाई एक्स स्क्वायर ऊपर आप डेरिवेटिव किसका करोगे, एक्स स्क्वायर का करोगे ना, कांस्टेंट को तो वैसे ही रखो। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो वो आ जाएगा 2x, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये तो एज इट इज आ गया। इसके बाद आप कर रहे हैं 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, 4π का नहीं कर रहे आप, 4π तो एज इट इज रहेगा। तो 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैसे करोगे, 2 28 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया। इसके बाद आप क्या करोगे, बेस का डेरिवेटिव करोगे। बेस क्या है 28 माइनस एक्स, तो 28 का डेरिवेटिव 0, 28 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 होगा। तो यहां पर -1 आ जाएगा। फिर हमने इस -1 को कहां एडजस्ट कर दिया, 28 माइनस एक्स के साथ एडजस्ट कर दिया, तो इसको बना दिया हमने x माइनस 28, उल्टा कर दिया इसको है। और फिर क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद इसको मिनिमम शो कर दिया और लेंथ भी निकाल